सीसीपी इतनी तेजी से जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर रही है। ये लोगों को विप्लैश दे रहा है, लेकिन अब वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। छुट्टियां आ रही हैं और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपहार की तलाश कर रहे हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो हमारे अनूठे वेस्ट ताइवान यात्रा पोस्टरों में से एक को लें। आप chinansunset.tv/merchandise पर अपना प्राप्त कर सकते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में प्रचार में अच्छी है, पसंद है, यह आश्चर्यजनक है। यहाँ एक उदाहरण है। राज्य द्वारा संचालित मीडिया का दावा है कि चीन ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। मुझे यकीन है कि आपने वो पहले सुना होगा। अब ये सच नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर नहीं निकाला, जब तक कि आप उन लोगों की गिनती न करें जो वे मारने के लिए जिम्मेदार हैं। तो यकीनन उन्हें अब गरीब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप अभी भी उनके प्रचार पर विश्वास करते हैं, तो हमारे प्रकरण चीन की गरीबी झूठ को देखें। विवरण में एक लिंक है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को झूठ दोहराने के लिए विश्व बैंक जैसी सम्मानित वैश्विक संस्थाएं मिल गई है। फिर पश्चिमी मीडिया ने कहानी को उठाया क्योंकि विश्व बैंक ने ऐसा कहा था। और फिर आपको अमेरिकी राजनेता झूठ को तथ्य के रूप में दोहराते हुए मिलते हैं। ये प्रचार टेलीफोन का इतना स्पष्ट खेल था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि बैंगनी बंदर डिशवॉशर कहने के साथ झूठ समाप्त नहीं हुआ। कोविड या सीसीपी वायरस, जैसा कि मैं इसे कहता हूं, उनके प्रचार कौशल का एक और आदर्श उदाहरण है। जब प्रकोप पहली बार शुरू हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर ली वेनेलियानेक जैसे लोगों को हिरासत में लिया और धमकाया, जिन्होंने दूसरों को वायरस के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, वापस, ताकि वे उन्हें जेल में डाल सकें। चीन में प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने वुहान की घरेलू यात्रा को बंद कर दिया, लेकिन वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आगे बढ़ाया, जिससे सीसीपी वायरस को दुनिया भर में फैलने में मदद मिली। और इन सबसे ऊपर इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि वायरस खुद वुहान की एक लैब से लीक हुआ होगा। सीसीपी वायरस से 1 मिलियन से अधिक अमेरिकी मारे गए हैं। माफ करना, सीसीपी वायरस द्वारा 1 मिलियन से अधिक अमेरिकियों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। आपको लगता होगा कि इससे कम्युनिस्ट पार्टी भयानक दिखती, लेकिन वे इसे प्रचार की जीत में बदलने में कामयाब रहे। मोटे तौर पर संयुक्त राष्ट्र और WHO में पार्टी द्वारा लगाए गए सभी धन के लिए धन्यवाद। चीन को उनके कोरोना वायरस प्रतिक्रिया की प्रशंसा करने के लिए विशेषज्ञ मिले। Almost all member states were praising China for what it did. China took action massively at the epicenter, at the source of the outbreak. Gee, I wonder why doctors would praise the government that's paying them tons of money and, oh yeah, locking up doctors. Here's another WHO official. If I had COVID-19, I want to be treated in China. Wow. That aged more poorly than this I'm a Cuomo-sexual shirt. But at the time, American media was also pushing that message. Here's a reporter from the New York Times interviewed on MSNBC. China has had enormous success in beating down its epidemic. वो पूरे 5 मिनट तक चलता है कि चीन का दृष्टिकोण कितना महान है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया कि चीन की कोविड प्रतिक्रिया ने दुनिया का समय खरीदा, लेकिन पश्चिम ने इसे बर्बाद कर दिया। उन्होंने इसे सीधे चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया से उठाया। दुनिया का समय खरीदा, सच में? क्योंकि मैंने सोचा था कि चीन ने चिकित्सा आपूर्ति की जमाखोरी की, जबकि उन्होंने इसे कवर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मूल रूप से ये कहकर आजादी को हवा दे दी कि चीन की अधिनायकवादी प्रतिक्रिया इसके लायक थी। पश्चिम को लग सकता है कि चीन द्वारा अपने मॉडल को इतना आकर्षक बनाने के बाद उसे अपनी स्वतंत्रता की दृष्टि को बेचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। क्या ये सुर्खियां राष्ट्रपति पद की सेवा कर रही हैं? क्योंकि वे सभी बुरी तरह से बूढ़े हो रहे हैं। अब मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को थोड़ा चुन रहा हूं, क्योंकि वे इसे आसान बनाते हैं, लेकिन यह व्यापक था, लगभग उतना ही जितना कोविड था। मुद्दा यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में प्रचार में अच्छी है, जो मुझे जीरो कोविड में लाता है। इसने चीनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और उस प्रकार के विरोध को भड़का दिया जो हमने चीन में तब से नहीं देखा है। ठीक है, 1989 के छात्र लोकतंत्र का विरोध। स्पष्ट होने के लिए, चीन में अक्सर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन वे आमतौर पर सीसीपी को पद छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। आपको लगता होगा कि इससे सीसीपी की छवि खराब हो जाती, लेकिन देखते हैं कि वे इसे प्रचार की एक और जीत में कैसे बदलते हैं।
ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को एक समस्या थी। जीरो कोविड नीति एक आपदा थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी भी कोई गलती स्वीकार नहीं की है और वे अभी के बारे में नहीं है। तो आप बिना ये स्वीकार किए कि जीरो कोविड नीति से कैसे पीछे हटते हैं कि यह पहली बार में एक गलती थी? हाल के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने शायद पार्टी को जवाब दे दिया है। विरोध के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कुछ जीरो कोविड नीतियों का समर्थन किया है। अधिकारियों ने पिछले हफ्ते परीक्षण, डिजिटल स्वास्थ्य पास और ट्रैकिंग और संगरोध के लिए आवश्यकताओं की एक नाटकीय ढील की घोषणा की। क्या ये प्रदर्शनकारियों की जीत थी? ठीक है, अगर आप कोई ध्यान दे रहे हैं तो आप जानते हैं कि सीसीपी को लोगों, लोकप्रिय राय और विशेष रूप से प्रदर्शनकारियों की परवाह नहीं है। कुछ और हो रहा है। चूंकि पार्टी जीरो कोविड पर पीछे हट गई है, इसलिए कोविड मामलों की लहर चल पड़ी है। नए कोविड मामलों की सुनामी। ओह हेलो, फिर से न्यूयॉर्क टाइम्स। इससे पहले शीर्षक खराब उम्र का है। इन सभी कोविड मामलों का एक कारण है शून्य कोविड की चीन की खोज के परिणामस्वरूप जनता के बीच प्राकृतिक प्रतिरक्षा का स्तर कम हो गया है, जिससे जनसंख्या कमजोर हो गई है। उसके शीर्ष पर चीनी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि चीनी टीके बहुत प्रभावी नहीं हैं। वाह, मैं स्तब्ध हूं कि गौरैये को मारकर 55 मिलियन लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने वाली पार्टी रणनीति बनाने में सबसे अच्छी नहीं होगी। इसलिए पूरे चीन में कोविड मामलों में भारी उछाल आया है। बीजिंग एक तालाबंदी के झुंड में एक शहर की तरह दिखता है। इस बार निवासियों द्वारा स्वयं लगाया गया। अस्पताल के क्लिनिकों या फार्मेसियों में दवा खोजना भी मुश्किल हो गया है। वीबो, चीन की लोकप्रिय सोशल मीडिया सेवा, देश भर के लोगों के साथ अपने संक्रमण और कोविड के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों की खबर साझा कर रही थी, क्योंकि एक सत्तावादी शासन के खिलाफ अभूतपूर्व विरोध के दौरान बड़े पैमाने पर संक्रामक प्रकोप के दौरान भी लोग अभी भी सोशल मीडिया पर कूदना चाहते हैं और अपने बारे में बात करना चाहते हैं। हम सब वास्तव में एक जैसे हैं। अस्पताल पस्त हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन में हर 100,000 लोगों पर 4.5 इंटेंसिव केयर यूनिट बेड है। एक व्यक्ति ने वॉशिंगटन पोस्ट को यह भी बताया, हर कोई कह रहा है कि जीवन सामान्य होने जा रहा है, लेकिन मेरे लिए यह बद से बदतर हो गया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ठीक यही चाहती है। वे चाहते हैं कि लोग लॉकडाउन को मिस करें। कहने को तो जीरो कोविड के तहत हालात बेहतर थे। यदि आप वर्तमान कोविड उछाल के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस सप्ताह की शुरुआत में हमारे द्वारा किया गया एपिसोड देखें। मैं नीचे एक लिंक डालूंगा। जीरो कोविड हमेशा के लिए नहीं रह सकता। ये चीन की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा था, लिहाजा पार्टी को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। और जब उन्होंने किया तो उन्हें पता था कि कोविड में उछाल आएगा, लेकिन अब वे अपनी खराब नीति के बजाय प्रदर्शनकारियों को दोष दे सकते हैं। हमने तुम्हें वो दिया जो तुम चाहते थे, और देखो क्या हुआ। मुझे लगता है कि आप अगली बार पार्टी की बात सुनेंगे और देखें कि आपने हमारे लिए भयानक बुनियादी ढांचा और सीमित आपूर्ति कैसे की है। हाँ, ये सब आप पर है। इस बीच शून्य कोविड नीति को पश्चिम को दिखाना चाहिए था कि एक अधिनायकवादी कम्युनिस्ट राज्य में निवेश करना जो जब चाहे अर्थव्यवस्था को बंद कर सकता है, एक गलती थी। लेकिन नहीं, अब जब उन्होंने जीरो कोविड का समर्थन किया है तो ये सभी चीनी शेयरों का यूएस में उछाल है। हालांकि जैसा कि हमने देखा है, मुझे लगता है कि अमेरिका में चीन से और भी बुरी चीजें बढ़ रही हैं। मॉर्गन स्टैनली के पास चीन में कहां निवेश करना है, इस पर कुछ उपयोगी टिप्स हैं। शीर्ष धन प्रबंधकों का कहना है कि खरीदे। मुझे आश्चर्य है कि वे बैंगनी बंदर डिशवॉशर कहकर अपनी सलाह पूरी नहीं करते। इसलिए पार्टी को वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहती है। वे जीरो कोविड के दोष से बच सकते हैं और चीन की अर्थव्यवस्था को फिर से अच्छी तरह से गुनगुना सकते हैं। ये प्रभावशाली है, लगभग। निश्चित रूप से अगर लोगों को सूचित किया जाता है तो सीसीपी का प्रचार काम नहीं कर सकता। और इसीलिए आपके लिए एक लाइक छोड़ना और इन एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ साझा करना इतना महत्वपूर्ण है। और क्राउड फंडिंग वेबसाइट पैट्रियन या एक्सक्लूसिव मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल्स पर शो का समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद के रूप में मैं एपिसोड के अंत में उनके सवालों का जवाब देता हूं। आज का सवाल सिनुस्पो ऑन लोकल से आया है। कौन कहता है, सीसीपी के कार्यों में ईमानदार अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि व्यक्तियों और बड़े समूहों को सत्ता के खिलाफ खड़े होने वाले नागरिकों द्वारा वीडियो की निरंतर रिकॉर्डिंग और साझाकरण अंततः सीसीपी नेताओं को अपनी विचारधारा को संशोधित करने और कुछ हद तक लोकतंत्र की अनुमति देने के लिए राजी करेगा? दुर्भाग्य से सिनोस्पो, नहीं, मैं नहीं करता। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व एक कारण से है, सत्ता में बने रहने के लिए। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में प्रदर्शनकारियों को सुनने और उनकी मांगों को मानने में दिलचस्पी नहीं रखती है। इसके बजाय वे वो करने की कोशिश करेंगे जो वे सबसे अच्छा करते हैं,
विरोध प्रदर्शनों को दबा दें और बाकी सभी को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कर दें। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, सिनोस्पो। और स्थानीय लोगों पर बिना सेंसर किए चीन का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। यदि आप पहले से समर्थक नहीं हैं, तो स्थानीय लोगों पर हमसे जुड़ें। एक छोटे से मासिक योगदान के लिए आप मेरे, मैट और शैली के साथ सीधे चैट कर सकते हैं और हमारे अपने सोशल मीडिया स्पेस में चीन के अन्य बिना सेंसर वाले प्रशंसकों के साथ चैट कर सकते हैं। आपको अन्य अच्छे भत्ते भी मिलेंगे, जिसमें मुझसे एक सवाल पूछने की क्षमता भी शामिल है जिसका मैं शो में जवाब दे सकता हूं। लिंक नीचे है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।